16 पॉइंट के साथ भी जीटी क्यों नहीं प्लेऑफ में क्वालिफाई। प्लेऑफ की नई और रोमांचक गणित सामने आई। जी हां, अभी तक क्या होता था आईपीएल में कि जो भी टीम 16 पॉइंट को एक मानक माना जाता था, 16 पॉइंट को एक बैरियर माना जाता था कि 16 पॉइंट तक जो पहुंच गया वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गया। लेकिन हमने कल के मैच में देखा कि गुजरात टाइटंस के तो 16 पॉइंट हो गए हैं। उसके बावजूद जो आईपीएल की वेबसाइट है उसमें जो पॉइंट्स टेबल है या फिर और भी कहीं पर, उसमें पॉइंट्स टेबल के आगे जीटी के आगे क्यों लिख कर नहीं आ रहा है। आमतौर पर क्या होता था कि जो भी टीमें 16-18 पॉइंट तक पहुंच जाती थी उनके आगे क्यों लिख कर आ जाता था कि क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स। लेकिन इस बार अभी तक गुजरात टाइटंस के आगे क्यों लिख कर ही नहीं आया है। क्यों नहीं लिख कर आया है, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं कि अभी भी 16 पॉइंट के साथ गुजरात क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाई है। इसके पीछे की क्या वजह है यह मैं आपको दिखाता हूं। पॉइंट्स टेबल देखिए, अभी तो गुजरात जो है वो 16 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। लेकिन इसके बाद देखिए नंबर 2 पर कौन है, आरसीबी। 11 मैच में उसके 14 पॉइंट है, यानी कि आरसीबी के 3 मैच बाकी हैं तो आरसीबी कितने पॉइंट्स तक पहुंच सकती है, मैक्सिमम 20 पॉइंट तक। इसके बाद है एसआरएच, 12 मैच में 14 पॉइंट है, यानी कि एसआरएच बाकी के दोनों मैच जीत गई, कितने पॉइंट तक पहुंच जाएगी, 18। इसके बाद कौन है, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के कितने पॉइंट हैं, 13, यानी कि 11 मैच में 13 पॉइंट। पंजाब मैक्सिमम कितने पॉइंट तक पहुंच सकती है, अगर तीनों मैच जीती है तो 6 पॉइंट और मिल जाएंगे, यानी कि 19। और उसके बाद देखिए सीएसके और आरआर। सीएसके 11 मैच में 12 पॉइंट है, यानी कि सीएसके मैक्सिमम कितने पॉइंट तक पहुंच सकती है, अगर वो तीनों मैच जीत जाती है तो सीएसके 18 पॉइंट तक पहुंच सकती है। और यही हाल आरआर का भी है, 11 मैच में उसके 12 पॉइंट हैं, अगर वो तीनों मैच जीत जाती है तो वो भी 18 पॉइंट तक मैक्सिमम पहुंच सकती है। यानी कि अभी बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो 16, 18, 20 तक भी पहुंच सकती हैं। इसी वजह से अभी तक जीटी के आगे क्यों लिखकर नहीं आया है, जीटी को क्वालिफाई नहीं माना जा रहा है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम पॉइंट्स तो बात कर ली कि कोई टीम 20 तक पहुंच सकती है, कोई टीम 18 तक पहुंच सकती है, लेकिन आपस में भी तो मैचेस खेलेंगे, आपस में भी तो एक जीत हार होगी। अगर मान लीजिए नंबर 2 की टीम हम तीनों जीत मान रहे हैं तो जो हमने नंबर 6 की टीम माना है कि ये भी 18 पॉइंट तक पहुंच सकती है, फिर वो नहीं पहुंचेगी ना, उसका तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा, 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, उसके 16 तक पहुंचने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ वेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जीटी अब यहां से क्वालिफाई कर नहीं पाएगी। 16 पॉइंट है यानी कि क्वालिफिकेशन कंफर्म है, लेकिन क्यों लिखने के लिए, ऑफिशियली क्वालिफाई करवाने के लिए थोड़ा सा रिजल्ट्स का वेट किया जा रहा है कि बाकी टीमों के थोड़े से और रिजल्ट्स सामने आ जाएं, उसके बाद फिर हम जो है वो जीटी को ऑफिशियली क्वालिफाइड दिखाएंगे। तो मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 मैच और होंगे और ये सारी तस्वीर सामने आ जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी शीशे की तरह कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर पाई है, कौन सी टीम बाहर हुई है। लेकिन हां, इतना है कि अभी जीटी के फैंस के लिए झटका है कि 16 पॉइंट के साथ भी, लगातार 5 जीत के साथ भी वो ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।